प्रेमी सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश गीता का आज जो है उसे हम श्रवण भी करें और मनन भी करें। इससे पूर्व में हमने ये जाना था कि मनुष्य के अंदर रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण तीनों को प्रभावित करता हुआ और तीनों से ही जुड़ा हुआ अलग अलग रूप में काम से उत्पन्न होने वाले क्रोध आदि दोष इस तरह हमारे चैतन्य को ढक लेते हैं कि जिस प्रकार से धुएं से आग ढक जाए और जिस प्रकार से धूल से दर्पण ढक जाए और जैसे गर्भस्थ शिशु ढका रहता है जेर के द्वारा, इस तरह आत्मा के चारों ओर ये परतें बन जाती हैं जिससे हमारा चैतन्य जो शांत, प्रसन्न, आनंद से भरा हुआ, शांति और संतुलन से युक्त है, उस पर प्रभाव इस प्रकार से आ जाता है कि प्रकृति फिर हमें अपने तीन गुणों में से किसी न किसी एक गुण से प्रभावित होकर, जो हमारे ऊपर प्रभावी हो, जिसकी मोनोपोली हमारे ऊपर हो, वह गुण अपने अनुसार हमें, वह गुण से मतलब है रजोगुण, उसका प्रभाव वह हमें इस संसार में नचाता है और उसके द्वारा फिर हमारे अंदर ऐसा जोश ऊर्जा का और ऐसी आंधी उठती है कि हमारे द्वारा अनेक तरह के पाप आदि कार्य हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। मतलब हम सबके अंदर जन्म जन्मांतरों के संस्कार और वो जो अंदर पड़ी हुई स्मृतियां हैं, उन सबको और प्रकृति के द्वारा इंद्रियों में दिए गए वह सब प्रभाव, जो विषयों की तरफ दौड़ना, प्रतिकूल की चीज़ों के प्रति पीछे हटना, ये जो सारी चीज़ें हमारे अंदर बसी हुई हैं, उस सब को हमारे अंदर की ऊर्जा उस रूप में प्रभावित करती है कि यदि हम सात्विक गुण से युक्त हैं तो कुछ अच्छाई और कुछ बुराई, रजोगुण है तो पूरे जोश के साथ हम किसी न किसी तरफ बहक जाएंगे और कभी कभी वह भयंकर रूप धारण कर लेता है। यद्यपि कृष्ण भगवान ने कहा रज का प्रभाव, रजोगुण का प्रभाव क्रोध को, काम को उत्पन्न करता है। मतलब काम, कामनाएं जिस भी रूप में होती हैं, उसी से फिर क्रोध भी आएगा, अहंकार भी आएगा, उसी से मोह भी आएगा, सारी चीज़ें उससे उत्पन्न होती हैं। लेकिन यहाँ एक तीसरी बात भी कही है कि एक है तमोगुण। तमोगुण का प्रभाव इतना भयंकर होता है कि उसमें से निकलना आसान नहीं, वो एक वज्रलेप की तरह हो जाता है, उसे फिर तोड़ने के लिए विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं। अब यहाँ एक बात समझने की है, किसी भी विषैले पौधे को जब रोंपा गया और उसकी जड़ जमने लगी, छोटा है जब तक, तब वह समझ लीजिए एक सतोगुणी स्थिति में है, आप उसे आसानी से उखाड़ सकते हैं। जैसे ही वह बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हो गया, तो वो रजोगुण उसके अंदर आया, जोश के साथ वो बढ़ता जा रहा है, तो भी आप अपने प्रयासों से उसे काट भी सकते हैं, उखाड़ भी सकते हैं। लेकिन जैसे वो पनप कर विस्तार पा गया, तमोगुण से युक्त हो गया, तब फिर वो अकेले आपके वश का नहीं है, अनेक सहायता लेकर उसको उखाड़ना पड़ेगा, फिर भी उसकी जड़ें कहीं न कहीं अंदर रह जाएंगी। इस तरह से हमें अपने आप को समझना चाहिए कि हमारे अंदर आदतें कितनी भयंकर रूप में रहती हैं। इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि कोटि कर्म लगी रहे, हम लोग
अनेक अनेक तरह के पवित्र कर्म करते रहें, कोटि कर्म लगे रहें, एक क्रोध की मार, और एक क्रोध की मार उस पर पड़ जाए। किया कराया सब गया जब आया अहंकार। क्रोध आया तो उसने तो नष्ट करा ही, और अगर पूरा ही जीवन को नष्ट करना हो तो फिर अहंकार ले आओ कि आपके जन्मों जन्मों के सारे किए कराए पर क्रोध का वेग आते ही पर्दा पड़ जाएगा, और अगर अहंकार हो गया तो फिर तो किया कराया सब नष्ट हो गया। इसलिए जो कहते हैं ना, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। अपना नाम पहचान, अपनी जिस चीज से भी आपको लगता हो कि ये मैं हूं, सबको तोड़कर विनम्र होकर अपना आपा खोकर जब व्यक्ति परमात्मा में समर्पित होगा तब उसकी भक्ति होगी। तो इसलिए आज हम लोग जो जिस बिंदु पर पहुंच रहे हैं वो है, भगवान कह रहे हैं, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूर्णेनानलेन च। दुष्पूर्णेन अनलेन, ऐसी अनल आग जो दुष्पूर है, उससे हम सभी ज्ञानी समझदार लोगों का सब कुछ, जो कुछ भी हमारे अंदर ज्ञान है वह सब जल जाता है, नष्ट हो जाता है। पहले अर्थ सुन लीजिए, फिर उसकी व्याख्या में जाएंगे। हे कौन्तेय, ज्ञानी पुरुष का ज्ञान कामना के इस चिर शत्रु से ढका रहता है। इसको फिर से ध्यान दीजिए। ज्ञानी पुरुष का ज्ञान मतलब उसकी समझदारी, उसका विवेक, कामना के चिर शत्रु मतलब जो बना हुआ बहुत समय से, या कहिए चिरकाल से जो शत्रु आपका बना हुआ है, उससे सारा ज्ञान, सारी समझदारी ढकी रहती है। काम रूपेण दुष्पूर्णेन अनलेन च, जैसे तृप्त करना कठिन है, ऐसे इस काम दुष्पूर अनल से, अनल मतलब आग, इस दुष्पूर, जिसको दुष्पूर कहते हैं, जिसका पेट कभी भरता न हो, आग का पेट कभी नहीं भरेगा। कितना ही ईंधन डालिए वो और बोलेगी और लेकर आइए, तुम्हारे पास क्या इतना ही है। व्यक्ति फिर जोश में आता है और देता है, आग भड़क कर कहती है और लो। तो इसको अनल कहा है। संस्कृत में बड़ा आनंद है एक एक शब्द का। अब अगर अनल को आग कहते हैं, ये अनिल नहीं है, अनल है। न अलम इति, इससे अनल को समझिए। अलम मतलब बस, और अनल का मतलब हुआ, एक तो हो गया अलम, अलम मतलब बस, और अनल का मतलब हो गया जो बस करे ही नहीं, जो क्या कहे और तो अनल का मतलब हो गया जो कहती है कावती से नहीं, और लेकर आओ, इतने से ईंधन से काम नहीं चलेगा, और लेकर आओ। कि ये है दुष्पूर आग। कृष्ण भगवान ने जो शब्द प्रयोग किए हैं, और व्यास का भी जो कमाल है, ऐसे कृष्ण भगवान के विचारों को शब्दों में, छंद में ऐसे गढ़ा। हम लोग अगर जो ये छोटा मोटा अर्थ करके आपको सामने समझा रहे हैं, क्योंकि समय थोड़ा होता है, अगर इसको पूरा एक एक शब्द को, किस शब्द को किस तरह से जोड़ा गया, उसके पीछे भावना क्या थी, क्या प्रसंग चल रहा था, संदर्भ क्या था, और कृष्ण क्या समझाना चाह रहे हैं,
जब आप उसकी बारीकी में जाएंगे तो बहुत अद्भुत हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। और कृष्ण कहते हैं नित्य बैरी, बैर बांधे जो खड़ा है, मतलब नहीं पसंद है उसको आपका मान। यहां से बात को समझिए, इस बैरी को आपकी इज्जत पसंद नहीं है। ये बैरी आपको नीचे गिरा हुआ देखना चाहता है। ये बैरी वो है जो आपके स्टेटस को संभलने नहीं देगा। इस बैरी को अच्छे ही नहीं लगते आप, लेकिन इस बैरी की एक खासियत है, ये आपका होकर आपको मारता है। ये आपको कहता बड़ा मजा आएगा, कुछ चीजें और, थोड़ा और लो। ये ऐसे दोस्त बनकर दुश्मनी निभाता है जैसे किसी के बिगड़े हुए दोस्त लेकर किसी अच्छे घराने के बच्चे को बुरी आदतों में डालकर उस घर का, उस कुल का नाश कर दें। कृष्ण भगवान कहते हैं ये नित्य बैरी है। चिर शब्द का प्रयोग भी हमने कर दिया क्योंकि भाषा का अनुवाद करते समय आप कभी भी संपूर्ण न्याय नहीं कर सकते, उस भाषा में ही कह सकते हैं उसे। अनुवाद करते रहिए आप। कृष्ण कहते हैं नित्य, हमेशा रहने वाला, साथ रहने वाला शत्रु है ये, जिसे न मान पसंद है, न इज्जत, न स्टेटस, न आपकी गरिमा, न आपका वजूद, सब कुछ मिटा के रख दे। ऐसा ये काम रूप जो कभी जिसका पेट नहीं भरता, वो आपका शत्रु आपके अंदर है। और कहा कि इसने ज्ञानियों की समझदारी ढक रखी है, बड़ों का बड़प्पन ढक लिया इसने, कुलीनों का कुल ढक लिया। जिस चीज से आदमी कहता है ना कि मुझे नाज है, गर्व है, मैं गौरव कर सकता हूं, या जिसे आदमी कहे कि मुझे खुद पर गरूर है और इस बात पर गरूर है, झुका नहीं सकता कोई मुझे, गरूर है मुझे इस बात पर कि कोई तोड़ नहीं सकता। मैं अपनी जगह स्थिर हूं और अपनी अच्छाई और सच्चाई में चला जा रहा हूं, किसी के धूल उड़ा देने से मैं कहीं टूटने वाला नहीं हूं। मैं हमेशा अपने कार्यों को करता जा रहा हूं। आंधियां आए या जाएं, उस गरूर को भी तोड़कर रख दे, वो है नित्य बैरी। कि वो ज्ञानियों के ज्ञान को, गौरवशाली के गौरव को जो तोड़कर रख दे, ऐसा नित्य बैरी तुम्हारे पास बैठा हुआ है। और ग्रंथों में बड़े अलग अलग ढंग से समझाने की चेष्टा की गई कि ब्रह्मचारी, संयमी साधक गुरु के पास रहा, गुरु ने उसको अपने ज्ञान से और अपने आशीर्वादों से इस तरह से प्रोटेक्ट कर दिया, संरक्षित कर दिया कि मृत्यु बाहर खड़ी हो गई और उसने कह दिया कि इच्छा मृत्यु का वरदान है तुम्हारे पास, लेकिन ध्यान रखना ये तभी तक है जब तक ये प्रोटेक्शन तुम्हारे पास है, जब तक तुम कोई गलती नहीं करते। जिस दिन तुमने गलती की और द्वार खोला, मैं अंदर आई। वेदों में ऐसे मंत्र भी हैं कि ब्रह्मचारी को अपने गर्भ में लेकर एक गुरु जन्म दे रहा है और उसका स्वरूप बना रहा है, और मृत्यु बाहर खड़ी होकर उसे देख रही है और उसे कहती है मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, क्योंकि गुरु के प्रोटेक्शन में, उसके संरक्षण में तुम हो और तुम ब्रह्म में विचरण करते हो, ईश्वर से जुड़ गए हो, तो मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। लेकिन जिस दिन तुमने गलती की, तुमने द्वार खोल दिया, मैं आऊंगी। कि इसलिए ध्यान रखना कि मैं तुम्हारे द्वार पर बैठे हुए सेवक की तरह तुम्हारे सामने रहूंगी। जब तुम कहोगे चलें, तब मैं कहूंगी हाँ चलते हैं,
लेकिन जिस दिन तुमने गलती की और द्वार खोल दिया तो मैं आ जाऊंगी। और फिर कहते हैं कि मृत्यु अपने 9 रूप लेकर आती है। अब उसके 9 रूप भी बड़े भयंकर हैं। आदमी के सामने मृत्यु जैसा भय कितना सारा होता है। मौत आने से पहले आदमी को मार देती है। तो कहते हैं ना कि जब भगवान शिव ने काम को भस्म कर दिया, उसकी पत्नी रो रही थी, तो बड़ा अलग तरह का वर्णन किया गया, लेकिन गीता न रह जाए इसलिए मैं आपको उस जगह, उस बिंदु तक ले जाता हूं जो समझने वाली बात है। कि उन्होंने कहा कि ये जला जरूर है लेकिन मनुष्यों के अंदर रहेगा, ये इस रूप में रहेगा, उस रूप में रहेगा। तो इस रूप में कहते हैं कि मृत्यु को भी जब सब देवताओं को ये कहा गया कि तुम्हें यह अधिकार दिया जा रहा है, तुम्हें यह अधिकार दिया जा रहा है, तो यम को कहा गया कि तुम्हारे पास मारने का अधिकार दिया जाएगा। तो यम ने आकर भगवान से कहा कि ये बदनामी वाला कार्य आप मुझे दे रहे हैं। सब देव तो पसंद किए जाएंगे, लेकिन किसी के आसपास यमदेव आ जाए ना तो आदमी पसंद करेगा, और पूजा की तो बात ही खत्म हो गई। तो हम लोगों को कौन पूजेगा? और देव शब्द आपने और लगा दिया हमारे साथ कि हम भी देवता हैं। तो आप कृपया इतनी बात कर दीजिए, या तो हमें देवता मत रहने दीजिए, और अगर देवता हैं तो फिर कम से कम पूजनीय तो बने रहें। तो भगवान ने फिर ये कहा कि 9 चीजें दी जाती हैं। वो 9 चीजें जो हैं इंसान को मारेंगे, और आदमी पहले अपने कर्म से मर चुका होगा, और जब वो ये कहेगा कि भगवान अब मुक्त कर दो, तब तुम उनके मोह के तंतु को तोड़ने के लिए जाओगे। और ये घर के लोग भी कहेंगे अच्छा हुआ, मुक्ति हो गई, छुटकारा हो गया। व्यक्ति भी कहेगा देख ली तेरी दुनिया, अब जीने के लिए बचा कुछ नहीं था, अब तेरी गोद में सोने की इच्छा है। तो तब तुम यम रूप धारण करके आओगे, ले जाओगे, और जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में जाके विश्राम पाता है, ऐसे तुम शांति दोगे। इसलिए अगर आना इस दुनिया में महत्वपूर्ण है तो जाना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंसान की जिंदगी में सारा ही सांस का आना और सांस का जाना। बोले जितना जरूरी सांस आना है उतना ही जरूरी सांस जाना भी है। जब सांस जाती है तो उस समय मृत्यु को याद कराती है, और जब सांस आती है तो जीवन को याद कराती है। कि इस तरह से जीवन के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। लेकिन मनुष्य को मारने वाली चीज़ें 9 चीज़ें पहले ही उसके पास में मौजूद रहती हैं। उन 9 चीज़ों को अगर हम इस समय व्याख्या करेंगे तो गीता रह जाएगी। लेकिन ये समझ लीजिए कि व्यक्ति अपने आप को खुद ही मार रहा होता है। कृष्ण भगवान तो कहते हैं कि नित्य शत्रु आपके अंदर आपका काम है, काम से उत्पन्न होने वाला क्रोध है। इन सबको अगर तुम जानना चाहते हो तो ये समझो कि ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाली चीज़ें हैं, और इनके द्वारा मुसीबत ये है कि ये व्यक्ति के विवेक को, समझदारी को ढककर बैठा हुआ है। और ऐसी कमाल की बात है कि बड़े से बड़े ज्ञानी, ध्यानी, सिद्ध, साधक, बहादुर, सम्मानित व्यक्ति न जाने कहाँ किस क्रोध के कारण और किस भयंकर ऐसी अपनी कमियों के कारण अपने मान सम्मान से नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, वो भी एक स्थिति होती है कि व्यक्ति सही होता है, लेकिन षड्यंत्रकारी उसको तोड़ने के लिए बहुत तरह की ऐसे चीज़ें लेकर आती हैं। लोग ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं कि जिसके कारण जो है जनता और समाज, उनका अपना कोई मत नहीं होता। वे लोग जो है संदेह की स्थिति में हमेशा रहते हैं। उनका किसी के प्रति कोई विश्वास पक्का नहीं होता। वो विश्वास थोड़ा सा जमा हुआ जरूर दिखाई दे रहा होता है,
लेकिन जमा हुआ विश्वास भी अविश्वास के साथ जुड़ा रहता है। जैसे ही कोई षड्यंत्रकारी किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी इस तरह की चीज को उठाए, तो भले ही बाद में वो कितना भी सही सिद्ध हो जाए, एक बार तो वो गया, उसका सारा मान सम्मान गया। इसलिए यह कहा जाता है कि व्यक्ति का सम्मान समाज पर आधारित है, वो समाज पर टिका हुआ है, और समाज जो है वो आपके अंतःकरण का निर्माण करता है, आपके अंतःकरण में प्रभाव डालता है। कहीं पर किसी तरह की चीज़ें, कहीं पर किसी तरह की चीज़ें। आप देखिए कुछ देशों में कुछ खास तरह के कपड़े पहनने का नियम है। ऐसा नियम कि महिलाओं को कहा जाता इतना अपने को ढक कर रखिए कि अगर वो बेचारी सड़क पर भी जा रही हैं और उनके चुन्नी से पीछे से अगर कोई बाल का हल्का सा भी 1 इंच भी बाल पीछे दिखाई दे गया, उसी के आधार पर उसको जेल हो सकती है। और कुछ देश ऐसे हैं जहां कोई मर्यादा ही नहीं है, आप कैसे भी रहिए। और कुछ तो जो है वो बेशर्मों के स्थान बने हुए हैं जहां पर कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं है। आदिवासियों की तरह से रहने वाले लोग, अपने नागा बाबा से भी आगे पहुंचे हुए लोग, और वहां उसी को लोग जो है अच्छा मानते हैं। सब जगह के अपने अपने नियम हैं। कहीं पर किसी तरह की चीजें, वहां का समाज वैसा ही मानता अपने आप को, दूसरा समाज वैसे ही मानता है कि हमारे यहाँ ये नियम है। कहीं जो है अलग तरह की परंपरा, कहीं अलग तरह की परंपरा। उसी के अनुसार व्यक्ति को जो है वो मान सम्मान दिया जाता है, उसी के अनुरूप लोग जो है उसकी मर्यादा बनाते हैं। समाज के अपने अपने नियम हैं, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए, ये सामाजिक नियम हो सकते हैं। सामाजिक नियमों को ही नैतिक नियम भी मान लेते हैं लोग, लेकिन जीवन के जो वास्तविक नियम हैं उनको हम जरूर समझ लें। कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि आपका क्रोध, आपके अंदर के काम की भावनाएं, आपकी इच्छाएं जो बेलगाम घोड़े की तरह दौड़कर आपको अपनी तरफ खींचती रहती हैं, आपको गलत तरफ ले जाती रहती हैं, उन सब पर जब तक नियंत्रण नहीं लगाओगे और लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ोगे तो जीवन का कल्याण नहीं होगा। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जो इस समय समझने वाली है कि भोग वासना की जो आग है उसकी तरफ दौड़ते हुए लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रख लेना चाहिए कि ये दुष्पूर्ण आग है जिसका पेट कभी भरेगा नहीं। इसलिए भोगवादी संस्कृति में लोग ये सोचते हैं कि अतृप्त इच्छाएं, जैसे फ्रायड जो है, सिगमंड फ्रायड और एडलर, जुंग, ये वे लोग थे जिन लोगों ने मनोविज्ञान पर बहुत बड़े रिसर्च किए और रिसर्च करने के साथ ये कहा कि व्यक्ति के अंदर दबी हुई जो इच्छाएं होती हैं वो उसकी मानसिक बीमारियों का कारण बनती हैं। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बांध के रखा हुआ है, समाज की परवाह करते हुए जीना, लोग जो है अंदर से उनकी इच्छाएं कुछ और होती हैं, बाहर से समाज ने उनको दबाया हुआ है। वो जो दमित इच्छाएं हैं, जब तक उनको आप व्यक्ति के पूर्ण नहीं होने दोगे तब तक उनके मन में शांति नहीं आएगी। तो यहाँ मनोविज्ञान ने जो कुछ भी उस समय खोजें हुई, मनोविज्ञान वहीं तक रुका नहीं है, मनोविज्ञान में आगे भी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अपने यहाँ हमारे देश में तो इस पर बहुत पहले से काम हुआ है। राजा ययाति थे, महाभारत में उनका वर्णन आता है कि उन्होंने इच्छा जाहिर की कि एक जन्म में संसार के सुख भोग भोगते हुए मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ, मुझे और आयु दी जानी चाहिए। तो उनको 300 वर्ष की आयु मिली। उसकी भी एक लंबी कहानी है, सार इतना ही समझ लीजिए कि 300 मतलब 3 जन्म की आयु भोगी उन्होंने। उसके बाद में एक श्लोक उन्होंने कहा और उस श्लोक का सार बता देता हूं क्योंकि आगे समय नहीं रहा।
उस श्लोक में उन्होंने अपना अनुभव किया, सामने साझा किया और उसमें ये बताया कि मैं 300 वर्षों की आयु भोग चुका, दुनिया के सारे सुख भोगे, सारे चीज़ें जो भी दुनिया के भोग हो सकते हों, जो इंद्रियों को तृप्त करने वाली चीज़ें हो सकती हों, वो सब मैंने करके देखी, लेकिन मैं इस रिजल्ट पर पहुंचा हूँ, परिणाम ये सामने आया है कि आदमी की इंद्रियां थक जाएंगी, उम्र कम पड़ जाएगी, व्यक्ति का शरीर शिथिल हो जाएगा, उसके अंदर बीमारियां जरूर आ जाएंगी, लेकिन कभी भी विषय भोगों की आग वो समाप्त नहीं होती। व्यक्ति कितनी भी उम्र में पहुंच जाए, उसका मन जो है उसी तरह से व्याकुल रहता है और वो आग उसकी कभी भी शांत नहीं होती। तो उन्होंने ये कहा कि एक विकृत अवस्था में पहुंचते पहुंचते, मतलब विषय वासनाओं की तृप्ति का विकृत रूप आते आते इतना भयंकर रूप हो जाता है कि वो और भयंकर आग बनती जाती है, जो व्यक्ति को बेचैन, परेशान, दुखी करना और अवसाद तक पहुंचा देना, डिप्रेस कर देना, वहां तक लेकर जाएगी। तो ऐसी भयंकर आग को आप ईंधन डालकर नहीं बुझा सकते। क्या करें? उन्होंने कहा संयम, मर्यादा, यही एक उपाय है कि व्यक्ति मर्यादित रूप में जीवन को चलाए, बैलेंस में जीवन को चलाए। बैलेंस में अपने आप को चलाता चला जाएगा तो उसके अंदर जो है तृप्ति भी आएगी और शांति भी आएगी। इसलिए तृप्ति संतोष से और संतोष संतुलन से आएगा। संतोष संतुलन से आएगा। संतुलन के लिए मर्यादाएं निर्धारित करनी पड़ेंगी। जब आप कुछ मर्यादाएं बना लेते हैं, उन मर्यादाओं के साथ में आप संतोष करके चलते हैं, वहाँ से आता है संतुलन। संतुलन जहाँ आ जाता है वहाँ से आती है शांति, और जहाँ आ गई शांति वहाँ आपके जीवन में प्रसन्नता, प्रफुल्लता आएगी ही। और अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आप भटकाव की जिंदगी जीते रह जाएंगे। इसलिए आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ज्ञानियों की समझ को भी इस सदा रहने वाले बैरी ने ढक के रखा हुआ है। ये कामना वाला जो अनल है, आग है, इस अग्नि से अपने आप को बचाना चाहिए, इससे अपने को शांत करना चाहिए। उसके भी तरीके आगे बताए जाएंगे। अभी बस इतना ही हमें ध्यान रख लेना चाहिए कि जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलक हमारा इष्ट है और गगन हमारा ग्राम। श्री कृष्ण संदेश दे रहे हैं, इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर विमोहयति एष ज्ञानमावृत्य देहि नाम। इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। अस्य से मतलब है इसके, जिसका प्रसंग चल रहा था प्रारंभ से, वह था कि व्यक्ति पाप की ओर प्रवृत्त क्यों होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। यह काम क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, यही है जिसके कारण मनुष्य के अंदर पाप करने की भावनाएं जागती हैं। उसको लेकर समस्त चर्चाओं में महत्वपूर्ण बिंदु कल जिस पर हमने विचार किया था कि व्यक्ति के इंद्रियों में जिस प्रकार से विकारों का प्रवाह आता है और हम उसको नियंत्रित नहीं कर पाते, तो यह इस प्रकार से हमारे चित्त को, हमारी मनोबुद्धि को प्रभावित करता है। यह काम, यह रजस गुण, कि जिस तरह से दर्पण पर धूल आ जाए
या आग पर धुआं चारों तरफ फैला रहे और आग को ढके रखे। तीसरा उदाहरण दिया गया था कि जिस प्रकार से जेर से गर्भस्थ शिशु ढका रहता है, कि इस प्रकार से व्यक्ति का विवेक ढक जाता है, जिससे वह अपने उस लक्ष्य को भूल जाता है जो उसे करना चाहिए और उस तरफ चल पड़ता है जो उसे नहीं करना चाहिए। तो यहाँ बताया गया है कि उस कामना के अधिष्ठान है। तो बताया है इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। इस काम के अधिष्ठान, निवास स्थान इंद्रियां, मन और बुद्धि हैं। तो पहले एक सामान्य अर्थ सुन लीजिए। अर्थ है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के, काम मतलब काम विकार, कामनाएं, इन सब को एक शब्द से आप समझ लीजिए। इस काम के, कामना के निवास स्थान है इंद्रियां, मन और बुद्धि। इनके द्वारा यह काम कामना जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर विमोहयति, यह इसको मोहित कर लेता है। ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान को ढककर। तो अब हम इसे थोड़ा समझें। कहा गया है ज्ञानम आवृत्य देहिनम विमोहयति, ज्ञान को ढककर यह काम आत्मा को, देहिनम, देही में रहने वाली इस आत्मा को ढक लेता है। तो अब हम इसको थोड़ा समझने की चेष्टा करें कि आत्मा जो हमारी है उस पर प्रभाव आता है इन विकारों का। तो हम सबसे पहले तो ये जानें कि शरीर में आत्मा किस तरह, किस स्थिति में रहता है और हमारे शरीर के जो आत्मा के अंग प्रत्यंग हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि हमारे 5 शरीर माने जाते हैं या 5 कोश माने जाते हैं, जिसमें हम पहले मानते हैं अन्नमय कोश, स्थूल शरीर, अन्न का बना हुआ यह शरीर। अब देखते हैं कि जब कोई भी बच्चा उत्पन्न होता है तो वो 1 किलो 1.5 किलो का बच्चा है और फिर वह एक समय आता है 100 किलो का हो गया बड़ा होकर। तो बड़ा कैसे हुआ, उसने क्या, किस चीज से बड़ा हुआ? तो इस पृथ्वी के जो पदार्थ उसने खाए, उसमें पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले अन्न हैं, फल हैं, सब्जियां हैं। तो वो मिट्टी का ही हिस्सा है, उसमें जल का भी प्रभाव है और ऊपर से सूर्य का, अग्नि का प्रभाव भी है। वायु हम हर समय ले ही रहे हैं शरीर में, उसका भी प्रभाव है और शरीर के अंदर आकाश तत्व भी होता है। तो इन 5 तत्वों से हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे वेट बढ़ता जाता है और हम बड़े होते जाते हैं। इतने बड़े हम हो जाते हैं लेकिन आत्मा वही रहता है, वो ना छोटा होता ना बड़ा होता। और मजे की बात यह है कि अगर किसी आदमी की आयु 70 साल की है तो 7 साल में शरीर की सारी चीजें बदल जाती हैं। 7 साल में व्यक्ति के शरीर की हड्डी से लेकर चमड़ी, उसके सेल्स, न्यूरॉन्स, उसकी सारी चीजें, सब चीजें बदलेंगे। तो 70 वर्ष की आयु में 10 बार वो बदला, लेकिन जो नहीं बदला वो है आत्मा, वो वैसा का वैसा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब बच्चे के शरीर
में आत्मा रह रहा है तो बच्चों जैसी हरकत होती है। बुढ़ापे में जाने के बाद शरीर की अवस्था बदल गई, बुढ़ापा आ गया। अब उस आत्मा का प्रभाव उतना सामर्थ्य नहीं दिखाई देता, उतनी हिम्मत नहीं दिखाई देती, और वो लड़ाई झगड़े से बचता है, समझौतावादी हो जाता है। ये अलग है कि कुछ लोग जो है वो 90 साल के हो जाएं या 100 साल के हो जाएं, उनके अंदर उसी तरह की प्रवृत्तियां रहती हैं, वो लोग नहीं चेंज होते। लेकिन अधिकांश रूप से लोग जो है वो जैसे ही आयु का एक भाग आता है तो फिर वो समझौतावादी हो जाते हैं। वो किसी भी तरह के ऐसी क्रांति में भाग नहीं लेते फिर, और अगर भाग लेने भी लग जाते हैं तो परिवार के लोग जो है उसे रोकते हैं और ये कहते हैं या तो आप हमें अलग कर दीजिए या आप अलग हो जाइए, क्योंकि आपके कारण हमारे घर पर सब पर असर पड़ेगा। तो आप अपने विचारों के अनुरूप कहीं भी जलें, मरें, डूबें, लोगों को डुबाएं, तराएं, जो भी करना आप बाहर कर लीजिए, हमारे ऊपर असर नहीं आना चाहिए। तो आखिर में सेनापति हथियार डाल देता है, फिर वो अपनी सारी लड़ाइयाँ भूल जाता है, तो समझौतावादी हो जाता है। आयु के अनुसार शरीर में जो प्रभाव आता है तो ऐसा लगता है कि आत्मा पर असर पड़ रहा है, लेकिन आत्मा तो वैसा का वैसा है। फिर भी क्योंकि आत्मा कुछ भी हो, उसके जो अधिष्ठान है, उसका जो निवास स्थान है, और उसकी जो इंद्रियां और उसके जो साधन हैं, उसकी जो सेना है, उसी के अनुरूप वो अपना कार्य करता है। और मजे की बात यह है कि शरीर में बुढ़ापा आने के बाद रजस गुण जो है वो कम हो जाता है, थोड़ा सत्व का प्रभाव आ जाता है, तमस जो है वो शिथिलता ले आता है, रजस गुण का प्रभाव कम हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है नींद कम हो जाएगी, विचार बहुत करेगा, बातें बहुत होंगी। और अगर ऐसे लोग लड़ाई लड़ते हैं तो कागज की लड़ाई लड़ते हैं, वो घर बैठे बैठे कहीं ना कहीं इधर उधर शिकायतें जरूर कर देंगे, लेकिन सामने हिम्मत नहीं पड़ेगी लड़ने की। और जवान लोगों से दूर रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये हाथ पांव ना तोड़ दे, कहीं किसी तरह की कोई वैसी हानि ना पहुंचा दे। एक अलग तरह की स्थिति होती है। और जब रजस गुण होता है तब आदमी सोचता कम है, लड़ता ज़्यादा है। तब वो हाथ बाहें चढ़ाने में गलती किसी की भी होगी गाड़ी चलाने की, वो एकदम कूदेगा नीचे, और एकदम जो है उसी समय नीचे उतरकर दूसरे से कहेगा कि पहले यहाँ यही निर्णय होगा, कोर्ट में बाद में होगा। जब तक वो 2-4 मार न ले तब तक उसको शांति नहीं पड़ती। तो ये आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में रज, तम, सत्व अलग अलग स्थितियों में अपनी भूमिका निभाता है। आत्मा वही है, आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ा, अलग अलग अवस्थाओं में। और कमाल की बात यह है कि जब अपने लड़ रहा हो कोई, अपने छुड़ाने वाले आ जाएं तो उस समय और लड़ेगा वो, उसे लगता है 2-4 अपने आ ही गए अब तो। और अगर दूसरे वाले के पक्ष के लोग आ जाते हैं तो उस समय वो समझौते वाली दृष्टि में आ जाएगा। मैं कोई लड़ाई नहीं कर रहा था, मैंने तुम्हें कहा क्या, तुम ऐसे कैसे समझते हो, हम लोग तो भाई भाई हैं। और अगर इतनी देर में दूसरे उसके खुद के आदमी आ जाएं तो फिर वो कहता है अगर नहीं मानते हो तो मेरे पास भी लोग हैं। तो ये मनोदशाएं अलग अलग होती हैं, और इन मनोदशाओं के आधार पर व्यक्ति, आत्मा वही है, व्यवहार बदल जाएंगे। अब सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारा शरीर, इसके अंदर दूसरी एक शक्ति है जिसे प्राण तत्व कहते हैं। अधिकांश रूप से लोग प्राण तत्व का मतलब ये मान लेते हैं जो सांस चल रहे हैं, लेकिन जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है उस जीवनी शक्ति को प्राण बोलते हैं, क्योंकि उसके निकलने से, हवा निकलने से नहीं आदमी मरता, ये ध्यान रख लीजिए। हवा तो शरीर में मुर्दे के भी रहती है, बल्कि मुर्दे में ज्यादा रहती है, उसका तो शरीर फूल जाता है। शरीर के अंदर जो हवा चल रही है, सांस ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो उस क्रिया के साथ एक और शक्ति होती है जिसे बायो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये जीवनी शक्ति है, यही प्राण तत्व है। इसको कहेंगे प्राणमय कोश। ये दूसरा शरीर है, एक शरीर के अंदर दूसरा शरीर।
अब तीसरा शरीर वो है, मतलब हमारे शरीर को संचालित करने वाली एक से दूसरा सूक्ष्म है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म है प्राण, प्राण से भी सूक्ष्म है मन। मन की जो तरंगे हैं वो सारा काम करती हैं। मन जिधर जाएगा इसके साथ साथ इसके सारे अधिकारी साथ चलते हैं। साहब जिधर चलेंगे उधर ही लोग चलते हैं ना। तो मन जो है बड़ा साहब है, और इसी जिधर इसका ध्यान होगा उधर ही सबका ध्यान रहेगा। मन अगर क्रोध पर चला गया तो सारा शरीर क्रोध करेगा। मन अगर काम की तरफ चला गया तो जो है काम विकारों में सारा शरीर उधर ही लग जाएगा। मन अगर लोभ की तरफ चल पड़ा है तो पूरा शरीर और उसकी सारी सेना लोभ में ही लग जाएगी। ये बिल्कुल इसी तरह से साथ देने वाले लोग हैं जैसे किसी बड़े ऑफिसर के साथ में चलते हुए जो लोग होते हैं, आप समझ लीजिए उनमें बहुत सारे तो चमचागिरी करने वाले लोग होते हैं। अगर साहब किसी चीज़ को देखकर उदास होते हैं तो दूसरे तो रो ही पड़ते हैं जो साथ चल रहे होते हैं, और अगर साहब किसी चीज़ को देख करके थोड़े से मुस्कराते हैं, पीछे वाले तो हैं करने में देर लगाते ही नहीं। उनके आंसू कब आ जाएं और कब वो जोर जोर से हंसने लग जाएं, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसा साहब आपके पास जो है ये मनी राम कहलाता है, इसको बोलते हैं मन।